गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है 2023 का वो निकाला गया है। तो अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। उसको स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जो है ये क्या होता है इसके बारे में समझ लो, ताकि आपको पता चले कि आप जो है ये जो करंट अफेयर जो है किसके रिगार्डिंग रहने वाला है। तो एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए ये इंडेक्स जो है ये निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इस चीज को देखा जाता है या इसके पैरामीटर्स ये होते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री उसने जो अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन है उसमें ट्रांजिशन किस तरीके से की है। मान लो कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है का मतलब क्या है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है तो वो उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किस तरीके से कर रही है। क्या उसको कोल की मदद से उसको जनरेट किया जा रहा है, नेचुरल गैस की मदद से उसको जनरेट किया जा रहा है, और जब उसको जनरेट किया जा रहा है तो उसमें कितना पॉल्यूशन जो है वो कॉज हो रहा है। ठीक है, अगर आप कोल से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली उससे पॉल्यूशन होगा। और ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आप पहले अगर कोल से एनर्जी जो है वो जो है जनरेट कर रहे थे, तो अब आप कोल से शिफ्ट होके क्या आप रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रहे हो, या फिर आप सोलर एनर्जी जो है उसका यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप टाइडल एनर्जी से कितना एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो। तो उसी चीज को एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो कहा जाता है कि पहले आप अपनी एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स जो थे उससे जनरेट करते थे जिस वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता था। और अगर आपको अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है तो आपको ऐसे मेथड जो हैं एनर्जी की प्रोड्यूस करने के, ऐसे मेथड जो हैं वो डेवलप करने होंगे जिससे आप जो है पॉल्यूशन जो है वो कम से कम क्रिएट कर सको। ठीक है, तो ये होता है आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो अब देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने इंडिया को जो है 67th रैंक दिया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो उन्होंने अपना एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला है 2023 का और उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, 67th। The index highlight India as a sole major economy with energy transition momentum accelerating across all dimensions, and Singapore is the only other major economy showing true momentum by advancing sustainability, energy security and equity in a balanced way. तो इंडिया और सिंगापुर जो है ये दोनों इकलौती ऐसी कंट्रीज जो हैं जिन्होंने ट्रांजिशन मोमेंटम जो है इनका उसमें एक्सेलरेशन जो है वो देखी है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि इंडिया और सिंगापुर ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने जो है जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग, उन्होंने एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो है सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करके एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया और सिंगापुर इकलौते ऐसे जितनी भी टोटल 120 इकोनॉमीज थी उनमें से सिंगापुर और इंडिया जो है वो इकलौते ऐसे हैं, दो देश हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम में जो है एक्सेलरेशन दिखा शो की है। बाकी कंट्रीज ने भी वो जो है अपना मोमेंटम जो है उन्होंने उसमें जो है वो धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया और जो सिंगापुर जो है इन्होंने काफी ज्यादा जंप जो है वो लिया है। अब क्या क्या की हाइलाइट्स थी इसकी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की वो देख लेते हैं। स्वीडन जो है उसने लिस्ट में टॉप किया है, फॉलोड बाय डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड इन टॉप 5 ऑफ द लिस्ट ऑफ 120 कंट्रीज। तो 120 कंट्रीज में ये कंट्रीज जो थी वो टॉप 5 पे रही हैं। फ्रांस जो है वो सिर्फ इकलौती ऐसी कंट्री रहा है G20 कंट्रीज में से जो टॉप 10 में शामिल हुआ, और उसी के बाद जो है जर्मनी 11th रैंक पे है, यूएस जो है वो 12th रैंक पे है, और यूके जो है यूनाइटेड किंगडम वो 13th रैंक के ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी जो है ये G20 कंट्रीज है, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो टॉप 5 में जो है वो स्थान जो है वो नहीं बना पाया। ग्लोबल आउटलुक जो है वो देख लेते हैं। द ग्लोबल एवरेज ईटीआई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्कोर्स इंक्रीज्ड बाय 10% सिंस 2014। तो इसका स्कोर जो है 10% से इंक्रीज हुआ है 2014 से, अगर अब तक जो है वो कंपेयर किया जाए, लेकिन जो ग्रोथ जो देखी गई है पिछले 3 सालों में वो बहुत ही मार्जिनल है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे जो है ग्रोथ जो है वो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, 10% इंक्रीज हुई है 2014 से अब तक, लेकिन वो ग्रोथ जो हो रही है वो काफी ज्यादा स्लो हो रही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया और सिंगापुर की ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट रेट पे जो है वो हो रही है। ओनली 41 कंट्रीज हैव मेड स्टडी प्रोग्रेस इन द पास्ट डेकेड्स। ठीक है, तो सिर्फ 41 कंट्रीज जो हैं वो ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में स्टडी प्रोग्रेस जो है वो दिखाया है। कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी असेस, ठीक है, तो जो इसमें जो है यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी असेस जो वो प्रोवाइड करवानी होती है अपनी कंट्री को।
देन उसके अलावा क्लीन कुकिंग ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करवाने होते हैं। क्लीन कुकिंग ऑप्शंस में क्या आता है कि जैसे आप लकड़ी जला के जो है वो खाना बनाते हो, ठीक है, तो वो जो है उससे लकड़ी से शिफ्ट होके आपको जो है नेचुरल गैस हो गया या एलपीजी हो गया, उसकी तरफ जो है वो शिफ्ट करना होता है। एंड रीन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट हैव इंप्रूव्ड इंडियाज परफॉर्मेंस। तो इन सब रीजंस की वजह से इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हुई है। लो reliance on natural gas and effective utilization of existing capacities helped India withstand the recent energy crisis. Concerns क्या क्या हैं? Rising import dependence amid global energy market volatilities. तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो है रशिया और यूक्रेन जो है इनके बीच में जंग शुरू हुई है, जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम जो है इनको हो चुका है। उस वजह से क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई और उसी के साथ साथ जो आपके ये जो है ये जो ऑयल के प्राइसेस जो है वो भी बढ़ चुके हैं, ठीक है, कोल के प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। तो उस वजह से हमारी क्योंकि डिपेंडेंसी जो है वो कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा है हमारी एनर्जी सप्लाई को लेके या हमारी एनर्जी प्रोडक्शन को लेके, तो इसमें यही कंसर्न्स जो है ये शो किए गए हैं कि हमें अपनी उस मार्केट वॉलेटिलिटीज़ जो है उसको जो है वो जो है हमें उसको ओवरकम करना है और हमें जो है कोल से शिफ्ट होके हमें जो हमारे जो सोलर एनर्जी जो है या दूसरी एनर्जी जो है दूसरी ग्रीन एनर्जी जो है उसकी तरफ जो है वो हमें आगे बढ़ना है या उसकी तरफ जो है वो हमें डेवलपमेंट जो है वो करनी है। प्रीडोमिनेंटली कार्बन इंटेंसिव एनर्जी मिक्स, ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बात बोली कि कार्बन के ऊपर जो है हमारा जो डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी डिपेंडेंसी को हमें जो है वो जो है शिफ्ट करना है। Challenges include balancing economic growth and creating job equality for the growing working age population. Recommendations जो है वो क्या क्या दी गई हैं वो देख लेते हैं। Sustainable momentum, effective policy management and partnerships are crucial for achieving long-term energy transition goals. This entail promoting clean energy investment, innovation, energy efficiency while ensuring inclusivity. Building a skilled workforce, fostering public-private collaboration, and investing in low-carbon technology research and development are essential for India's successful energy transition. तो इसमें ये बात की गई है कि हमें जो है सबसे पहले तो हमें इसको जो है फॉस्टर करना है पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को, ठीक है, कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो है दोनों कंपनीज जो है वो मिलके कोलैबोरेट करें और जो हमारा जो पोटेंशियल जो है सोलर एनर्जी का हो गया या आपकी जो विंड एनर्जी है उसका पोटेंशियल जो है उसको हाई करें। उसी के साथ साथ जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी जो है उसकी तरफ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की ज़रूरत है ताकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उनको डेवलप कर पाएं जिसमें जो है कम से कम कार्बन एमिशन जो है वो हो। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में और इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इस्टेब्लिश्ड है। It is recognized by Swiss authorities as the International Institution for Public-Private Cooperation. तो पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन के लिए इसको जो है रिकॉग्निशन मिली हुई है स्विट्जरलैंड के द्वारा कि ये जो है ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा इसका मिशन क्या है? Committed to improving the state of the world by engaging business, political, academic, and other leaders of the society to shape global, regional and इंडस्ट्री एजेंडाज। इसके फाउंडर और एक्सक्लूसिव चेयरमैन जो है वो क्लाउस स्वैब जो है वो इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ और रिपोर्ट्स भी जो है वो पब्लिश की जाती हैं, जैसे आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गई, ठीक है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। उसके अलावा ग्लोबल आईटी रिपोर्ट ये ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। उसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ये भी ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो इन 5 में से 2 रिपोर्ट्स जो होती हैं WEF के द्वारा जो पब्लिश की जाती हैं, ये 2 रिपोर्ट्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये होती हैं। तो जब ये रिपोर्ट्स आती है तो हम इसके ऊपर क्लास जो है वो बना देते होते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के ऊपर हमारी क्लास जो है वो आपको मिल जाएगी।
तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।